चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने की करारदाद मंजूर। स्पीकर ने खसूसी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में मोहसिन शाहनवाज, खुर्शीद जुनेजो, सलाहुद्दीन अयूबी और शहनाज बलोच शामिल। कमेटी जजेस के मिसकंडक्ट पर रेफरेंस लाने का जायजा लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात बहाल करने की तजवीज़ दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स पे कहा, 90 दिन में इंतखाबात बुनियादी मामला है, आप मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें, मौजूदा सूरत हाल को मजीद खराब ना करें। हम सियासी मामलात के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, हमने देखना है आइन का तहफ़्फ़ुज़ हुआ या नहीं। अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा तो लोग खुश होंगे। इतना दर्जा हरारत होगा तो इंतखाबी नताइज कौन तस्लीम करेगा। अगर अमन होगा तो मामला चलेंगे। 14 मई भी गुजर गया, लेकिन क्या हुआ? अपने कंडक्ट से अदालत को कायल करें। तवक्को है जो गलतियां हुई उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात की समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी। हुकूमत और फरीकैन को नोटिस जारी, अटॉर्नी जनरल से जवाब मांग लिया। लोगों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। एग्जीक्यूटिव और अपोजिशन अखलाकियात का आला म्यार बरकरार रखें। चीफ जस्टिस के पंजाब इंतखाबात से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स, कहा, मुश्किल वक्त में सब्र करना होता है ना कि झगड़ा। लोग आज दीवारें फलांग रहे थे, हुकूमत नाकाम नजर आई। हम मुल्क में अमन चाहते हैं, आइन ही जमहूरियत की बुनियाद है। इस माहौल में आइन पर अमल दरामद कैसे कराया जाए? मुल्की इदारों और असासों को जलाया जा रहा है। बाहर देखें, इंस्टॉलेशन को आग लगाई जा रही है। 4-5 दिनों से जो हो रहा है इसे भी देखेंगे। पीडीएम ने इस्लामाबाद में दफा 144 की धज्जियां उड़ा दी। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कारकुन रेड जोन में दाखिल। जेयूआई के कारकुन सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गए। अंसार इस्लाम के रजाकारों ने सिक्योरिटी हिसार तोड़ दिया। गेट फलांग कर रेड जोन पहुंचे। धरने में शिरकत के लिए मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा। मरियम नवाज पीडीएम के धरने में नून लीग की नुमाइंदगी करेंगी। पीपल्स पार्टी भी एहतजाज में शिरकत करेगी। अवामी नेशनल पार्टी भी एहतजाज में शिरकत करेगी। अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की 23 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर। इमरान खान की 9 मई या बाद के दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर एतराज खत्म कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त कल मुकर्रर करने की हिदायत। वकील इमरान खान ने कहा, पंजाब हुकूमत सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है, गिरफ्तारी का खदशा है। मुतादिद मुकदमात में नामजद किया गया। अदलिया में एक गिरोह सियासत कर रहा है, अदल नहीं। अदालती फैसलों की बुनियाद सियासी हिमायत पर रखी गई है। गिरोह इमरान खान को रिलीफ और फितने को हवा दे रहा है। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ बरस पड़े, कहा, आप एक मुलजिम को कही विश यू गुड लक। आप किस किस्म के मुनसिफ हैं? आप इंसाफ करने के लिए बैठे हैं या लोगों को दुआ देने के लिए? तावीज़ देने के लिए नहीं बैठे। वक्त आ गया है पार्लियामेंट अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करे। कुछ लोगों की वजह से अदलिया मुतनाज़ हो गई। इंतखाबात केस की बेंच में किसी सीनियर जज को शामिल नहीं किया गया। बेंच बनाने में इंजीनियरिंग की गई। एहसन इकबाल की अदलिया के फैसलों पर तनकीद, कहा, फैसले इमरान खान के फायदे और नून लीग के नुकसान के लिए हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने जानिबदारी का मुजाहिरा किया। इंसाफ के आला ऐवानों में कानून की पासदारी नहीं हो रही। वजीर दाखिला राना सना के वार, कहा, इमरान खान को गिरफ्तार तो होना ही है। आला अदलिया वेलकम कहें तो मातहत अदालतें भी रिलीफ देंगी। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास कल दोपहर 3 बजे होगा। 9 मई और बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इमरान खान की कौम से भरपूर पुरअमन एहतजाज की तहरीक के लिए तैयार रहने की अपील। कारकुनों की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल में कहा कि सबसे बड़ी सियासी जमात पर पाबंदी का मंसूबा बनाया गया। 7,000 कायदीन, कारकुन, खवातीन को जेलों में ठूस दिया गया। ये तहकीक तक नहीं की गई कि इमलाक को नजर आतिश करने वाले कौन थे, मुजाहिरीन की गोलियां लगने से अमवात का जिम्मेदार कौन था।
Islamabad High Court, under the influence of Supreme Court, gave bundle bails of all the existing cases against him. He can't be arrested in any other case. In any new investigation, the existing cases are all shut down, given bails. Why does this happen? इमरान खान को गिरफ्तार करके कोई हदफ हासिल नहीं करना था। नैब ने इमरान खान को अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में गिरफ्तार किया। हमारा मकसद सियासी इंतकाम लेना होता तो 14 माह इंतजार न करते। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, इमरान खान और पीटीआई ने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुंचाया, तशद्दुद और इंतशार की सियासत को फरोग दिया। एफआईए और नैब तहकीकात में इमरान खान को जवाब देना होगा। इंतखाबात किसी की मर्जी से नहीं होंगे। इंतखाबात इस वक्त होंगे जब हम अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर लेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट को आसान रास्ता बताना चाहता हूँ, जिसमें मुल्क का भला भी है और इमरान खान का भला भी है। कि इमरान खान का भला तो वो चाहते हैं, इस नैब को खत्म कर दें, इससे अवाम की जान छुड़ाएं। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। अवाम का इंसाफ के निज़ाम से एतबार उठता जा रहा है। अदालत उज़्मा अपनी साख बहाल करने के इक़दामात करे। शाहिद खाकान अब्बासी का इमरान खान को मुकदमात का सामना करने का चैलेंज। नैब को ख़त्म करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुतनाज़िर बनाया जा रहा है। पीडीएम का एहतजाज सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने के लिए किया जा रहा है। शुएब शाहीन की गुफ्तगू। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने कहा, 14 मई के बाद निगरां पंजाबी हुकूमत गैर कानूनी और गैर आइनी है। आइन में मजीद तोसी की कोई गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसी सूरत दबाव में नहीं आएंगे। जलाओ, घिराओ और हंगामा आराई में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी। पंजाब में हंगामा आराई में मुलव्विस गिरफ्तार। मुल्जिमान की तादाद 3200 हो गई। मुल्जिमान के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। कराची पुलिस ने जलाओ घिराओ करने वाले मुल्जिमान की तस्वीरें जारी कर दी। सीसीटीवी और वीडियो की मदद से मुल्जिमान की तलाश। मुल्जिमान की शनाख्त के लिए नादरा से भी मदद ली जाएगी। अस्करी तंसीबात पर हमला मुल्की सालमियत पर हमले के मुतरादिफ है। MM आलम के जहाज को भारत ने नुकसान नहीं पहुंचाया, शरपसंदों ने पहुंचा दिया। शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। कहा, 9 मई को मुल्क में जंग का माहौल बना दिया गया था। इमरान खान से अब किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उज़्मा बुखारी ने वाज़ेह कर दिया। मॉर्निंग शो आज पाकिस्तान से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान की सियासत दहशतगर्दी से शुरू होकर दहशतगर्दी पर ख़त्म होती है। औरत कार्ड नहीं चलने देंगे। 9 मई के एहतजाज में तोड़ फोड़ करने वालों को गिरफ्तार करेंगे। शरपसंद मुल्क दुश्मन के एजेंडे पर अमल पैरा है। इमरान ने वो काम किया जो आज तक मुल्क दुश्मन ना कर सके। अपोजिशन लीडर राजा रियाज का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, इमरान खान के फितरों ने पूरी कौम का सर झुका दिया। तरबियत याफ्ता लोगों ने कोर कमांडर हाउस को जलाया। सोशल मीडिया साइट्स खोलने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का एलामिया जारी। मुल्क भर में मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस बहाल है। इंटरनेट सर्विसेज पर पाबंदी की कोई हिदायत नहीं मिली। यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक की सर्विसेज अभी तक डाउन हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मोहम्मद खान भट्टी को रिहा करने का हुक्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद का टेलीफोनिक राबता। दोनों सरबराहान के दरमियान दिफाई और फौजी ताउन पर बातचीत। दिफाई और फौजी ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां जारी। IMF से आज से मुशावरती अमल शुरू होगा। बजट स्ट्रेटजी पेपर का इब्तदाई मुसवदा तैयार। महंगाई की शरह का हदफ 21% मुकर्रर करने की सिफारिश। बजट में GDP का हदफ 3.5% रखने की तजवीज़। स्ट्रेटजी पेपर आइंदा हफ्ते वफाकी काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। कराची में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कार्रवाई। खुफिया इत्तला पर साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर कंटेनर को रोक लिया गया। भारी मिकदार में नशा आवर गोलियां बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। तफ्तीश का आगाज।
FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई, जाली दस्तावेजात पर साइप्रस जाने वाले 4 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया। मुल्जिमान को मजीद कार्रवाई के लिए FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची मुंतकिल कर दिया गया। कराची मैट्रिक बोर्ड की संगीन नाअहली इम्तिहानात मजाक बन गए। मैट्रिक साइंस ग्रुप के फिजिक्स का पर्चा आउट हो गया। हलशुदा पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल। फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है। पाकिस्तान को पोलियो वायरस से निजात दिलाने का मिशन। मुल्क भर में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के 49 अजला में मुहिम 19 मई तक जारी रहेगी। तुर्किया में अपोजिशन का सदर एर्दोगान को शिकस्त देने का ख्वाब चकनाचूर। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात में सदर एर्दोगान को अपोजिशन के उम्मीदवार ओगलो पर बढ़तरी हासिल। सदर एर्दोगान 49.35% वोट लेकर आगे। ओगलो 45% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। पार्लियामेंट की 600 नशिस्तों में से एर्दोगान की पार्टी को 266 पर कामयाबी हासिल। सरकारी ऐलान होना बाकी है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इंतखाबात में अपनी जीत का ऐलान कर दिया। अंकारा में हामियों से खिताब में कहा कि आवाम ने हमें मुंतखब कर लिया। तुर्किया और इसके आवाम इलेक्शन जीत गए। 50% से जायद वोट लेकर जीत जाऊंगा। आवाम की राय का मुकम्मल एहतराम करते हैं। तुर्क आवाम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। एर्दोगान ने वोट डालने वालों का शुक्रिया अदा किया। थाईलैंड के आम इंतखाबात में फौज की हिमायत याफ्ता जमातों को शिकस्त। पहली बार इलेक्शन लड़ने वाली इस्लाहात की हामी जमात की फतह। अपोजिशन इत्तेहाद ने 263 नशिस्तें जीत लीं। मौजूदा वजीर आजम की जमात डेमोक्रेटिक पार्टी सिर्फ 163 सीटें ही ले सकी। साबिक वजीर आजम थॉक्सन शनावत्रा की बहन यांगलोक शनावत्रा का थाईलैंड की पहली खातून वजीर आजम बनने का इम्कान। कराची में गर्मी का रात सूरज आंखें दिखाने लगा। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मारूफ दानिश्वर ड्रामा निगार शोएब हाशमी लाहौर में इंतकाल कर गए। शोएब हाशमी काफी अरसे से बीमार थे। मशहूर टीवी प्रोग्राम्स में अक्कड़ बक्कड़, टाल मटोल और सजगाज शामिल। चित्राल की वादी कैलाश में सालाना त्यौहार रोशी का आगाज। ख़वातीन का मखसूस लिबास ज़ेबतन करके रवायती रक्स, मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की शिरकत। त्यौहार 5 दिन तक जारी रहेगा।